गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम प्रिय भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कल की चर्चा में आपके सन्मुख चित्त की निरुद्ध अवस्था के संदर्भ में चिंतन किया गया और बताया गया कि जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब ही अपने आप में अपने आप को अपने आप की उपलब्धि होती है। ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है ये ध्यान योग के माध्यम से बताई जा रही है। वेदांत की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समझ का फर्क है, अन्यथा तो दोनों प्रक्रियाएं एक ही परमात्मा में आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करती है। प्रक्रिया कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, बात तो मंजिल पर पहुंचने की है। ध्यान योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष रूप से चित्त की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि जब ध्यान किया जाता है तो चित्त की वृत्ति ही जिस तत्व की धारणा को सुनिश्चित कर लेती है उसमें प्रवाहित होने लगती है। चित्त की वृत्ति जब उस ओर प्रवाहित होने लगती है तो बताया गया कि तीन बातें होती हैं। एक तो जिसका ये चित्त है जो ध्यान करने के लिए बैठ रहा है उसको कहते हैं ध्याता, और जिस ध्याता की चित्त की वृत्ति ध्येय का चिंतन करती है, कहते हैं वो जो चित्त की वृत्ति ध्येयाकार होती जा रही है, ध्येय का चिंतन करती जा रही है, ध्येय के स्वरूप का मनन करती जा रही है, वो वृत्ति ही ध्यान कहलाती है। चित्त की वो वृत्ति जो स्वरूप के साथ तद्रूप होने का प्रयास कर रही है या तद्रूप हो रही है, वो वृत्ति ही ध्यान कहलाती है। तो यहां पर तीन बातें होती हैं। एक ध्यान हुआ, वो प्रक्रिया, एक ध्याता हुआ और एक ध्येय हुआ। यहां पर ये त्रिपुटी बनी रहती है। जहां पर ये त्रिपुटी बनी रहती है इस अवस्था को ही ध्यान की अवस्था कहा जाता है। और जब ये ध्याता और ये ध्यान चित्त की स्वरूपाकार वृत्ति, परमात्माकार वृत्ति, निजाकार वृत्ति, अंतर्मुखी वृत्ति, जो भी नाम देना चाहे, ये जो चित्त की वृत्ति है जिसको ध्यान कहा गया है,
कहते जैसे जैसे यह चित्त की वृत्ति उस ध्येय के साथ एक रूप होती चली जाती है, तो ये वृत्ति उस ध्येय में डूब जाती है, उस ध्येय में घुल जाती है, उस ध्येय में मिल जाती है। जैसे गंगा जी समंदर में मिल जाती है तो समंदर हो जाती है, जैसे मिश्री दूध में घुल जाती है तो दूध हो जाती है, ऐसे ये ध्यान, ये चित्त की वृत्ति ध्येय यानी परमात्मा में जब घुल जाती है, और ये ध्याता भी परमात्मा में घुल जाता है, मिल जाता है, तो ये जो अवस्था है ये समाधि की अवस्था कहलाता है। और ये समाधि दो प्रकार की बताई गई, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। कहते हैं जो एक समाधि की अवस्था है जिसमें चित्त परमात्मा में घुल रहा है, कहते हैं वहां भी दो स्थितियां हैं, एक नाम है, एक नामी है, एक राम का नाम है, एक राम है, एक राम के गुण है, एक राम है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, ये क्या है? ये नाम है, ये गुण है, ये विशेषता है, और दूसरे अपना स्वरूप है। तो कहते हैं जब तक ये दोनों चीज बनी रहती है, जैसे चंद्रमा भी है और चंद्रमा की चांदनी भी है, सूर्य है और सूर्य की किरणें भी हैं, दीपक है, दीपक की ज्योति भी है, गन्ना भी है और उसकी मिठास भी है। कहते जब तक ये दोनों बातें बनी रहती हैं, शिव भी है और उसकी शक्ति भी है, ये दोनों बातें बनी रहती हैं, तो कहते हैं तब तक इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसमें दोनों चीजें हैं, लेकिन कहते हैं जब नाम और नामी, ये नाम भी नामी के साथ एक रूप हो जाता है, नाम भी नामी में मिल जाता है, नाम और नामी का भेद मिट जाता है, केवल एक नामी मात्र से रह जाता है, एक परमात्मा मात्र से रह जाता है, तो इसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, कहते हैं यहां पर अब क्या होता है, कहते हैं यही चित्त की निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था मतलब बिल्कुल रुकी अवस्था, स्थिर अवस्था, अचल अवस्था, जो वहां कहा ना इससे पहले मंत्र में, यथा दीपो वाला, यथा दीपो निवासस्थो, यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः। क्या जब दीपक का कहा था ना कि दीपक निर्वात स्थान में हो, वायु रहित स्थान में हो, तो दीपक की स्थिति क्या होती है? अचल होती है उसकी लो। तो यहां पर अचल हो जाता है चित्त, अब नाम और नामी के भेद से बाहर निकल जाता है। नाम और नामी दोनों एक होते ही चित्त नाम और नामी के भेद से बाहर निकल करके एक रास्ता में आकर के विराजमान हो जाता है। तो इस अवस्था को कहा
यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग का सेवन करते करते ये चित्त जिस अवस्था में जाकर के निरुद्ध हो जाता है। लेकिन कहते हैं निरुद्ध अवस्था की भी दो अवस्थाएं, जैसे समाधि की दो अवस्थाएं बताई, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब इस असंप्रज्ञात समाधि की कहिए या निरुद्ध अवस्था की कहिए, इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। कहते हैं क्या क्या? कहने लगे एक सबीज समाधि होती है, एक निर्बीज समाधि होती है। सबीज यानी बीज के सहित, निर्बीज जहां पर बीज भी नहीं रहता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः तदा मृत्यो अमृतं भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। क्या है? ये है वो अवस्था। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः, हृदय में बैठी हुई जितनी भी कामनाएं हैं जिस काल में जाकर के सारी समाप्त हो जाती है। जब कोई कामना रहे, बिल्कुल शांत, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, ये अवस्था जब समस्त चाहते निवृत्त हो जाती है और मन बिल्कुल काहे की परवाह करे। जब परमात्मा में मिल गया तो फिर क्या रह गया? चाह जाते ही मन कहां भागेगा, कहां दौड़ेगा? मन के दौड़ने का कारण चाहत है। संसार में जो मन दौड़ता है ना, वो किसी न किसी वस्तु के लिए दौड़ता है, किसी न किसी प्राणी के लिए दौड़ता है, किसी न किसी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ता है। कहते जब मन मान सम्मान की इच्छा ना रह जाए, उसका बीज समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ये बीज समाप्त होके नहीं देता। निर्बीज और सबीज बात कह रहे हैं। बीज अंदर घुसा हुआ है। क्या है? मान सम्मान पाने की इच्छा। और मान सम्मान पाने की इच्छा में क्या चाहता है व्यक्ति? कहते हैं मैं समाज का कुछ भला कर दूं। उसके अंदर क्या भावना होती है? मैं समाज का कुछ भला कर दूं। और जब समाज का भला करने की बात आती है तो कुछ प्रयास करने शुरू कर देता है, लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देता है, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू कर देता है, उनके निदान करने के प्रयास शुरू कर देता है। और कभी कभी उनमें सफलता मिल जाती है तो बस मौज आ गई, ये मौज आ गई। क्यों? कहने लगी जिसका काम बन गया उसने प्रशंसा करनी, और जैसे ही प्रशंसा सुनने को, जी आपकी वजह से हमारा ये काम बन गया, जी आपकी कृपा से हम फलानी जगह पहुंच गए, आपकी कृपा से ये हो गया वो हो गया, बस समझ लीजिए यहीं उसका विनाश शुरू हो गया। यहीं से उसका विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बीज पड़ गया। अब उस मान सम्मान की चाहत होने लगी, वो सुनने की भावना बनने लगी, लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं अच्छे अच्छे काम करूं, लोग मेरे गुणानुवाद गाएं। ये है वो बीज। जब तक ये बीज पड़ा रहता है व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता रहता है। हमारे गुरु जी ने कहा है, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सम्मान की रक्षा में पापों को ढोता है, सम्मान की रक्षा में पापों को
बातें नहीं। कहते हैं कि सम्मान की रक्षा में मारा मारा फिरता है, घर से बेघर हुआ फिरता। कोई इधर से खींचता, कोई इधर से खींचता है। संसार का यही खेल है। वो गुरुजी कहा करते थे, कहने लगे भाई किसी के यहाँ ब्याह शादी है, अब क्या करे, ब्याह शादी है, कहने लगे 2-4 बूढ़ों को पकड़ ले पड़ोस के, और बूढ़ों को पकड़ के, चाचा जी, ताऊ जी, बाबा जी, हमारा तो आपके अलावा कोई है नहीं, आप सब जानते हैं, आप ही सब करने वाले, आपके बगैर मैं क्या करता हूँ, आपकी बेटी का ब्याह, आपकी पोती का ब्याह, आप जाने और आपका काम, बस हड़का गादड़े के कान पकड़ा दिए। अब वे बेचारे बूढ़े आदमी, असहाय आदमी, चला नहीं जाता, लेकिन अब वो तो प्रशंसा हो। अब वे कभी हलवाई के पास जाते हैं, कभी टेंट वाले के पास जाते हैं, कभी किरियाने वाले के पास जाते हैं, कभी सब्जी मंडी में जाते हैं, वे घूमते फिर रहे हैं, तो मारे मारे फिर रहे हैं, और बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता, बाद में कोई घास घेरने वाला नहीं होता। मैं आपको सत्य सत्य बात बताता हूं भाई, जब हमारे से किसी को कथा करानी होती है, कथा से पहले खूब चक्कर काटते हैं, सच बताता हूं, खूब चक्कर काटते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, जो हम कहते हैं सब बात मानते हैं, हाँ जी ऐसा ही करेंगे, वैसा करेंगे। और भाई आपको सत्य सत्य बात बता रहा हूं, जब 7 दिन कथा करके, 9 दिन कथा करके उनके यहां से आ जाए ना, उसके बाद सालों सालों तक कोई एक टेलीफोन भी करके नहीं पूछता। संसार की यही रीत है भाई, मैं आपको यही बताता हूँ, मतलब नकल गया तो पहचानते हैं, संसार के तो यही विधान है। लेकिन हमारे अंदर तो बीज पड़ गया ना, लोगों ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा अच्छा खाना पीना कराया, बड़ा अच्छा दावत पानी, नाश्ता पानी, ये सम्मान समझता है। तेरे घर में नहीं है क्या? तू घर से बेघर हुआ फिर रहा, घर का काम तो तेरे से होते नहीं, घर की रात तो निपटाई जाती नहीं, बाहर की फजीते अपने जिम में जोड़ता फिरता है। सन्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता, सन्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता। तो फिर क्या होता है? कहने लगे जब मामले निपट के नहीं देते, फजीता निपट के नहीं देता, तो झूठ सच शुरू हो जाता है, इधर की उधर तिकड़मबाजी शुरू हो जाती है, पाप सिर पे आने शुरू हो जाते हैं। और फिर चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना। चिंता की भट्टी में चैन की नींद कहाँ है? जब चिंताएं लगी होती हैं। किसकी चिंता? कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। ये है से बीज, इसको बीज कहते हैं। इसीलिए हमारे महान पुरुष कहते हैं, जहां गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अरे काहे की चाहत लिए फिरता है, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल अपने आप में आ जा, सिमट जा। जिस प्रकार से दूसरे अध्याय में बताया, जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसी एक योगी, योग के मार्ग पर चलने वाला, परमात्मा को प्राप्त करने की चाहत रखने वाला, सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, सब ओर से अपनी वासनाओं को समेट लेता है। मान सम्मान से इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इच्छाओं को छोड़ने से इच्छाएं पूरी होंगी। यह है चित्त की निरुद्ध अवस्था। जब तेरी चित्त की सारी वासनाएं, सारे विषय निवृत्त हो जाए, सारी इच्छाएं निवृत्त हो गए, जिस कारण
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य सका, वो काल, उस काल में क्या हो जाएगा? कहते सबीज से निर्बीज हो जाएगा। निर्बीज, सबीज से निर्बीज अर्थात चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लय हो जाएगा, कोई वृत्ति फिर चित्त की नहीं होगी। इसको कहते हैं निर्बीज समाधि। और सबीज समाधि में क्या है? जब कुछ वासनाएं रहती है ना, कुछ चाहते रहती हैं, तो सबीज समाधि होती है। और इस सबीज समाधि में क्या होता है? कहते सिद्धियां आती हैं। ये प्रशंसा सिद्धियां ही है। लोग जो माल खिला रहे हैं ना, वो सिद्धियां हैं। हम जाते हैं, सम्मान करते हैं, खूब दावतें उड़ाई जाती हैं, तो ये क्या है? यही तो है सिद्धियां, ऐश्वर्य। सिद्धियों में ऐश्वर्य है। अच्छे अच्छे महल, अच्छी अच्छी गाड़ियां, आगे पीछे दौड़ते भक्त, ये सब क्या है? यही संसार का खेल है। और इन्हीं में संसार फंसे हुए हैं, महान पुरुष फंसे हुए हैं। इनमें भी महान पुरुष फंस जाते हैं, जो चले थे सब कुछ छोड़ने के लिए, जो सब कुछ छोड़ने के लिए घर से निकले, जो सब कुछ छोड़ने की चाहत लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़े, वो फंस जाते हैं इन चक्रों में। वो इन्हीं में फंसे पड़े रह जाते हैं। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। कहते धन का तजना सहज है, धन से वैराग हो सकता है। सहज त्रिया का ने, कहते स्त्री का त्याग हो सकता है। यद्यपि अत्यंत दुर्लभ चीज है संसार में कि धन का त्याग कर दे, धन से अपने चित्त को हटा दे, धन का लालच न करे। ये लोभ लालच, ये बड़ा भयंकर है भाई। और ये लोभ लालच जो है ना, व्यक्ति अपनी बात को ही भूल जाता है, अपनी बात से पीछे हट जाता है लोभ के कारण से। लोभ बड़ा भयंकर है भाई, और इसी के पाप करता है। लोभ में पाप हो जाता है। और ये पाप जो है ना, ये जन्म जन्मांतर तक पिंड नहीं छोड़ते। हमने देखा कई लोग समय समय पर घोषणाएं कर देते थे, अजी हम अगली कथा में ये करेंगे, उससे अगली में ये करेंगे, और वो वहां मंच पर घोषणाएं हो जाती को। फिर जब अगली कथा आती, उसमें नंबर आता, तो वो लोग गोल हो जाते आधे। हमने चिंतन किया, जो उनसे आधे सामने आ जाते बढ़ चढ़ करके, उन लोगों की बात नहीं, उनका तो अच्छा हो गया, पुण्य हो गया। लेकिन जो उनसे घोषणा करने के बाद गोल हो जाते, उनका अनावश्यक पाप बन गया। क्यों? क्योंकि उस समय तो मान सम्मान पाने के लिए वो घोषणा कर जाते हैं, और घोषणा करने के बाद जब वो संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो पाप बन जाता है। इसलिए हमने सबसे मना कर दिया, कोई घोषणा नहीं। उसके बाद हमने सोचा भाई कथा की वजह से क्यों लोग पाप के भागी बने, क्यों घोषणा? जिसको जो कुछ सहयोग करना है कथा में यूं ही कर लेगा। इसलिए हमने तब से घोषणाएं करानी बंद कर दी। ये क्या है? पाप से बचने का तरीका है। तो मेरा कहने का भाव ये है, लोभ के कारण व्यक्ति अपने संकल्प से विहीन हो जाता है। ये लोभ है, लालच है, सम्मान की इच्छा है। कंचन तजना सहज, लेकिन कहते हैं इसे भी व्यक्ति त्याग देता है, धन का त्याग कर देता है, स्त्री के
संग में जो उसकी वासनाएं जुड़ी हुई है उनका त्याग कर देता है। कंचन तजना सहज सहज त्रिया का ने, योगी के लिए बता रहे हैं, महान पुरुषों के लिए बता रहे हैं, ऊपर उठने वालों के लिए बता रहे हैं, सत्संग की ओर बढ़ने वालों के लिए बता रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ने के वालों के लिए बता रहे हैं। ये सब बातें आम संसारिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। किस जो सत्संगी व्यक्ति है, खूब पैसे को खूब खर्च करता है, पैसे में चित्त को नहीं रमाता है, विषय भोगों से बाहर निकल जाता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या ये चीज है सबसे भयंकर। मान बड़ाई ईर्ष्या कह लेते कि बस लोग मेरा मान सम्मान करें, तो इस चक्कर में वो फंसा रहता है। और ये मान बड़ाई ईर्ष्या ही उसे फिर पाप के गहरे गड्ढे में डुबो देती है। ये बात यहां पर कह रहे हैं सभी जो निर्भीक समाधि, जब तक वासना रहती है, ईश्वरीय की चाहत बन जाती है, सिद्धियां आती हैं और उन सिद्धियों में फंस करके वो अपने मार्ग से विमुख हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है। लेकिन कहते हैं जो नहीं भटकता है, जो ध्यान योगी इन सिद्धियों को निस्तत्व समझता है, मान बड़ाई ईर्ष्या को बिल्कुल निस्तत्व समझता है, व्यर्थ समझता है, बेकार की चीजें समझता है, इनमें फंसता नहीं है, तो कहते हैं जब उसकी ये चाहत नहीं रहती, न तो लोभ रहा, कंचन की इच्छा नहीं रही, कामिनी की इच्छा नहीं रही, और फिर कीर्ति, ये तीन सबसे बड़े शत्रु हैं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश एक बड़ी दिव्य वैराग्य ग्रंथ है, उसमें इस जीव के तीन बड़े शत्रु बताए गए, ये यहां पर बताए जा रहे हैं। ये तीन बड़े शत्रु हैं, इनके चक्कर में ही सारे क्लेश हैं, सारे पाप हैं, सारे अनिष्ट हैं। तो कांचन, कीर्ति और कामिनी, कहते हैं जो इन तीनों में से चित्त को हटा ले, भोगों में से हटा ले, धन में से हटा ले और मान सम्मान में से हटा ले, तो उसका चित्त कहीं नहीं जाए। ये यहां समझा रहे कि लेकिन तब उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है, उसका चित्त परमात्मा में मिल जाता। जो चित्त धन में मिला हुआ था, कामनी में और कल्पी में मिला हुआ था, वो चित्त अब कहां है? अब परमात्मा में लय हो जाता है। ये है चित्त की निरुद्ध अवस्था। और कहते हैं जब ऐसी स्थिति बन जाती है, वो अपने अंदर झांक कर देखो भाई। कल ये लाला जी कह रहे थे भाई समझ में देखो तीन बातें होती हैं। सबसे पहले इन बातों को सुनना होता है। कई बार आपको लगता होगा हम जो बातें करते हैं, ये बातें अजी ये तो मेरे को ही कह रही है, लगता होगा। और कई बार भाई हम सख्त लहजे में भी कह देते हैं। उस सब के पीछे भाई मेरा एक ही प्रयोजन है, देखो, कि इन बुराइयों से बाहर निकले। मुझे आपसे क्या लेना देना है? मेरा आपसे क्या स्वार्थ है? मुझे तो किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आपसे स्वार्थ नहीं है। आप चिंतन करें। लेकिन फिर मैं वो इतनी कैडी बातें क्यों कह देता हूं? क्योंकि मेरे मन में एक भावना है कि आप जब सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इस सत्संग का सबसे बड़ी बात ये है, इस सत्संग के प्रभाव से ये आपके सारे दोष हट जाए, तभी तो परमात्मा मिलेगा। इसीलिए मैं कई बार थोड़ा कैड़े शब्दों में भी प्रेरणा दे देता हूं। मेरा काम तो प्रेरित करने का है। भगवान ने मुझे ये काम दिया है, मेरे गुरुजी ने ये काम सौंपा है, उन्होंने भी सारी जिंदगी भक्तों को प्रेरित किया है, और हमारा भी भावना यही है कि सबको प्रेरित करें। इसलिए कभी कभी कड़वे शब्द भी कह देते हैं, अगर लग जाए। बात ये ना, एक कहावत है, हमारा एक पड़ोसी था, दुकान जब हम किया करते थे, कहने लगे भाई जहर की काट जहर ही है। ये आपको, और मैंने इस चीज को सिद्ध होते हुए देखा है। जहर की काट जहर,
कहने लगे अगर शरीर में जहर भरा हो ना तो उस जहर को अगर निकालना तो जहर को जहर से ही निकाले। ये कहावत है? कहते हैं गर्मी को गर्मी मारती है, ठंड को ठंड मारती है, कुछ इस तरह की कहावतें हैं। तो उसी तरह से जहर की काट जहर होती है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। ये कहावतें हैं और ये सत्य है। होम्योपैथी थ्योरी यही है, सिमिलर सिमिलाई। होम्योपैथी इसी सिद्धांत पे काम करती है और दुनिया की जितनी भी दवाइयां हैं सारी इसी सिद्धांत पे। जितनी वैक्सीन है वो सब इसी सिद्धांत पे बनी है। कोरोना की वैक्सीन क्या है? उसमें कोरोना के कीटाणु डाले जाते हैं शरीर में। पीलिया का जो टीका लगाया जाता है, पीलिया की दवाई, वो पीलिया के कीटाणु डाले जाते हैं शरीर में। वो इतनी कम मात्रा में डाले जाते हैं कि आपके शरीर के अंदर उनका सामना करने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं शरीर में। आपका शरीर फिर उनका सामना कर लेता है। यही चीज तो है। तो वही बात है, महान पुरुष जहर से जहर को निकालना जानते हैं। इसलिए कभी कभी बोल कड़वे भी हो जाते हैं। एक हमारे जैन धर्म में बड़े अच्छे संत हुए, बेचारे बहुत शीघ्र अपनी यात्रा पूरी करके चले गए, भगवान शंकराचार्य जी की तरह से। जैसे भगवान शंकराचार्य जी बहुत शीघ्र यात्रा पूर्ण करके गए, लेकिन काम इतना करके गए भगवान शंकराचार्य कि आज तक शायद कोई भी संत इतना कार्य नहीं कर पाया। आप एक चीज सुन रहे होंगे अभी गत दिनों में, क्योंकि ये हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई। कहते हैं जिस समय भगवान शंकराचार्य का अवतरण हुआ, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बौद्ध धर्म का जो हमारे यहाँ अवतरण हुआ, भगवान गौतम बुद्ध आए, वो भगवान का अवतार है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान का ये अवतार पूजा करने के लिए तो है, भगवान की बात मानने के लिए नहीं है। आपको सुनकर के जरा आश्चर्य होगा, ये अवतार विधर्मियों के लिए है। जब अगर कोई बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पढ़ेगा ना, तब हमें पता चलेगा बौद्ध धर्म का जो वो है, वो बौद्ध धर्म हमारे निकला हमारे से है, लेकिन वो विधर्मियों के लिए निकला है, सत्कर्मियों के लिए नहीं निकला। आपकी जानकारी के लिए बता दें। इसलिए बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध तो मान्य हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत को कहीं भी मान्यता नहीं दी गई है। वो केवल गलत लोगों के लिए है, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी वो शंकराचार्य जी हैं रामानुज संप्रदाय के, राघवाचार्य जी, एक दिन वो बता रहे थे, उन्होंने उसकी चर्चा की और बड़े विशद उन्होंने उसके बारे में बताया। हमारे गुरुजी बताया करते थे, हमारे सिद्धांत। तो उस समय की मैं घटना बताता हूँ आपको। अभी पीछे आपने सुना होगा कहीं ये जो दुष्ट राजनीति करने वाले लोग हैं ना, ये क्या कह रहे हैं कि जी वो शंकराचार्य जी ने और उनके अनुयायियों ने बहुत बौद्ध मठ तुड़वा दी। सुना है आप लोगों ने? टीवी पर आ रहा है। भगवान शंकराचार्य का जब अवतरण हुआ, उन लोगों ने हमारे शुभ स्थानों पर कब्जा कर लिया था, उन विधर्मियों ने। इसी तरह से तो जिस प्रकार से अब हम राम मंदिर पर के ऊपर इन्होंने मस्जिद खड़ी कर दी, ऐसे उन्होंने कर दिए थे। तो उनको हटाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर के लिए तो बड़े संघर्ष हुए, आपको बता दें। इस मंदिर के लिए भी, ये बद्रीनाथ मंदिर को पुनः स्थापित करने वाले भगवान शंकराचार्य हैं। उन विधर्मियों ने चीन से आते थे और उन लोगों ने आकर के, उस समय चाइना वो हमारा ही भाग हुआ करता था, वहां से वे आते थे और उन लोगों ने आकर के भगवान के स्वरूप को भी गंगा जी में फेंक दिया था। ये बौद्धों की देन है, आपको बता दूं, जो बौद्ध कहने के लिए बौद्ध धर्मी रहे हो। और उन्होंने भगवान की मूर्ति को उसमें डाल दिया था और उसको फिर भगवान ने अलकनंदा से लेकर के आए। भगवान उन्होंने खोज की, उनको स्वप्न में दिखाई दिया ये बात है। वैसे तो भगवान के अवतार में भगवान शंकराचार्य, तो भगवान शंकराचार्य ने स्थापना की है धर्म की। भगवान शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। तो मैं कहना चाहता, केवल 32 साल की उम्र में चारों दिशाओं में मठ स्थापित करके चले गए और सनातन धर्म के ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार किया है, मैं कहता हूँ भगवान शंकराचार्य वाला जितना उपकार किसी ने नहीं किया। अगर भगवान शंकराचार्य का अवतार ना हुआ होता
तो आपको आज हिंदू नजर नहीं आता। आपको बता दो, सनातन धर्म नजर नहीं आता। आज अगर यदि हम सनातनी हैं, हम अगर यदि आज धर्म के प्रति सजग हैं, भगवान की पूजा उपासना हम कर रहे हैं, तो केवल भगवान शंकराचार्य की देन है। लोगों को उनके योगदान का पता नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने जो कार्य किए हैं, वो कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं, ऐसे ही एक जैन धर्म में बहुत अच्छे संत हुए जो कड़वी बातें, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, कड़वे बोल, कड़वे प्रवचन, श्री तरुण सागर जी महाराज। वो कड़वी बातें किस लिए कहते थे? उन्हें किसी से क्या लेना था? वो कहते, तुम मोह की दलदल में फंसे हुए हो, तुम काम की दलदल में फंसे हुए हो, तुम लोभ की दलदल में फंसे हुए हो। वो वहां से उनको निकालते थे। इस गंदगी में कब तक फंसे रहोगे, इस कीचड़ में कब तक धंसे रहोगे, निकलो। हाथ पकड़ पकड़ करके खींचते थे। बहाने होते हैं महापुरुषों के खींचने के। तो मेरे मित्रों, जब हम आपको ये बातें कहते हैं, तो उनके पीछे कहने का भाव यही होता है, निकलो इस दलदल में से। भगवान ने अर्जुन को यही कहा था, कहते तेरी बुद्धि तब होगी सही जब तू इस मोह की दलदल से बाहर निकल जाएगा। जब तक मोह की दलदल में फंसा हुआ तू बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो तू सुनेगा क्या? इसलिए पहली बात है सुनना। ये कल लाला जी बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले होता है सुनना। सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद फिर समझना भी जरूरी है। वेदांत दर्शन में समझने की महत्ता है। लेकिन सुन भी आपने लिया और समझ भी लिया, तब भी काम नहीं बना। आपको बता दें, काम कब बना? जब आपके जीवन में उतर गया, आपको अनुभूति हो गई। ये जो कहा जा रहा है ना, चित्त की निरुद्ध अवस्था, निर्बीज समाधि। सारे बीज जो मैंने कहा ना, ये सारे बीज खत्म करने पड़ेंगे। जो अंदर ये बीज ही तो हैं पड़े हुए, मान सम्मान की चाहत, स्त्री की चाहत, धन की चाहत, वस्त्रों की चाहत, मकान की चाहत, न जाने कितनी प्रकार की चाहत है। ये सारे बीज अंदर ही तो पड़े हुए, यही तो संस्कार हैं। जैसे जैसे स्फुरित होते हैं, वैसे वैसे आप विषय वासनाओं में फंसते चले जाते हैं। इन विषय वासनाओं से बाहर निकलना है, तभी ये चित्त निरुद्ध होगा। और मैं तो कहता हूं, जो उनसे रिटायर हो लिए भाई, अब जो है सब काम धंधों को स्वरूप से भी छोड़ो। अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अब स्वरूप से भी छोड़ने की जरूरत है। नहीं तो चिपकाव बना रहता है। जब संग होता है तो चिपकाव बना रहता है। स्वरूप से भी छोड़ो इनको। जिनका कोई सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, अब उन्हें फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। मारो सबको झाड़ू, सब जगह आना जाना सब बंद, सब संसार के काम धंधे सब बंद। केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना कार्य जरूरी है उतना करते रहे, उसके अलावा और सब कुछ से संन्यास ले लें। और केवल एक विषय, परमात्मा, परमात्मा और केवल परमात्मा। इसके अलावा और सब चीजों से विराम ले लेना चाहिए। ये तभी चित्त की अवस्था निरुद्ध अवस्था, तभी ये निर्बीजता आएगी। जब तक निर्बीजता नहीं आएगी, अब भगवान यहां पर कह रहे हैं अर्जुन को कि जब ये निर्बीज अवस्था हो जाती है, निरुद्ध अवस्था हो जाती है, जब ये चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त की वृत्तियां सब प्रकार की समाप्त हो जाती हैं, किसमें लय होता है? कहने लगे ये चित्त अपने स्वरूप में लय हो जाता है। चित्त अपने स्वरूप में लय हो जाता है। चीनी दूध में मिलती है तो दूध के ऊपर अपना प्रभाव जमा देती है, मीठा कर देती है दूध को। लेकिन मेरे मित्रों, इस स्वरूप में जो भी कुछ मिलता है, चाहे आपका चित्त ही क्यों ना मिल रहा हो, कहने सब कुछ मिलकर के भी उसे न मीठा कर पाते, न कड़वा कर पाते, कोई दूसरा अपना सब उसमें जोड़ ही नहीं पाते। वो जैसा है वैसे का वैसा रहता है, और उससे मधुर कोई है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। इसलिए उसकी मिठास के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश के सन्मुख एक दीपक की क्या औकात है, ऐसे ही उस चैतन्य परमात्मा के सन्मुख, उस चैतन्य आत्मा के सन्मुख, उस आपके चैतन्य स्वरूप के सामने इस चित्त की चेतनता कुछ है नहीं, क्योंकि चित्त चेतन है ही नहीं। चित्त तो जड़ है, चेतन केवल आप हैं।
और ये चैतन्यता की अनुभूति कब होती है? जब आपका चित्त रास्ते से हट जाता है। चित्त के रास्ते से हट जाते ही आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। आप अपने स्वरूप के आप ही दृष्टा होते हैं और फिर उसके आगे की स्थिति की चर्चा हमारे गुरुदेव करते हैं, हमारे महान पुरुष करते हैं, भगवान शंकराचार्य करते हैं कि जैसे ही आपका चित्त अवरुद्ध होता है, आप अपने आप में इस जड़ता से बाहर निकल करके चैतन्यता में विराजमान होते हैं और चैतन्यता में विराजमान होने पर ये चैतन्यता व्यापक होती है। ये चैतन्यता असीम होती है, अनंत होती है और वो अनंतता आपको अपने आप में अनुभूत होनी चाहिए। उस अनंतता में कोई चित्त की वृत्ति नहीं, उस अनंतता में कोई संसार नहीं, उस अनंतता में न धन है, न कीर्ति है, न कामिनी है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें केवल आप चैतन्य रूप से अकेले विराजमान। इसे कहते हैं अनुभूति। जब ये अवस्था आपकी बन जाए, आप अपनी चैतन्यता को अपने आप में अनुभूत करें, अपने आप में उस आनंद को अनुभूत करें, अपनी वास्तविकता को, अपने अस्तित्व को अनुभव करें, जिसमें सब चीजों का अस्तित्व लय हो जाता है, केवल आप मात्र का अस्तित्व रह जाता है। तो ये अवस्था ही अपने स्वरूप की अवस्था होती है। इसी को भगवान कह रहे हैं, यत्र चैवात्मनात्मनम् पश्यनात्मनि तुष्यति। इस अवस्था में आत्मा से आत्मा में आत्मा तृप्त रहता है, तुष्ट रहता है। सुखमात्यन्तिकम् यत् तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्त्वतः। और ये सुख कैसा है? कहने लगे ये आत्यंतिक सुख है, अर्थात ये वो सुख है जिससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा सुख इससे बेहतर संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सुख आपके तीनों गुणों से अतीत है। गुणों का सुख बुद्धि अनुभव करती है, यत तद बुद्धि ग्राह्यम। इन सुखों को बुद्धि ग्रहण करती है। जैसे मान लीजिए सात्विक सुख है। सात्विक सुख क्या है? कहते हैं जब परमात्मा चर्चा होती है और ये बुद्धि प्रसन्नता का अनुभव करती है तो इसको सात्विक सुख कहते हैं। लेकिन कहते हैं अपने स्वरूप में ये सात्विक सुख भी नहीं है। ये सात्विक सुख नहीं अपने स्वरूप में है। ये आत्यंतिक सुख नहीं है, क्योंकि सात्विक सुख को आत्यंतिक सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस समय बुद्धि परमात्मा विषय में लगी हुई है उस समय सुख को प्राप्त हो रही है, और जिस समय नहीं लगी हुई है उस समय प्राप्त नहीं हो रहा। तो आत्यंतिक सुख कैसे हुआ? आत्यंतिक सुख वो है जो सदा रहता है, जो कभी भी निवृत्त नहीं होता, जो सदा अचल रूप में विराजमान है, जो सदा एक रूप में विराजमान है। कहते हैं नारी राजसी सुख है। जो दूसरा राजसी सुख है, राजसी सुख क्या है? इंद्रियों के भोगों से होता है। कहते हैं इंद्रियों का जो सुख है, वस्तुओं का जो सुख है, व्यक्तियों का जो सुख है, पदार्थों का जो सुख है, विभिन्न देश काल परिस्थितियों के संबंध से मिलने वाली जो अनुकूलता का सुख है, जो सुख इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, कहते वो राजसी सुख होता है। और वो राजसी सुख कैसा है? कहने लगे तो वस्तुओं के अधीन है या दूसरे प्राणियों के अधीन है। ये सुख जो हम ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? बालक का सुख है मोह, किससे मिला? बालक से मिला। पति पत्नी को एक दूसरे सुख मिला, भाई बहन को एक दूसरे सुख मिला, माँ बेटे को एक दूसरे सुख मिला, तो दूसरे प्राणी से मिला। इसमें दूसरे क्या आश्रित है? भोजन का सुख मिला तो किससे मिला? वस्त्र का सुख मिला तो किससे मिला? ये लाइट का सुख मिला, एसी का सुख मिला, हीटर का सुख मिला, फ्रिज का सुख मिला, सोफों का सुख मिला, ये किससे मिला? कहते हैं ये सारे सुख दूसरे से मिले, इनको कहते हैं राजसी सुख।
ये जो राजसी सुख है, कहते ये सब क्या है, अल्पकालिक है, और ये दूसरे की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे से मिलने वाले सुख अपने से तो नहीं मिल रहा, तो इनको आत्यंतिक कहेंगे क्या? ये सुख के कैसे हैं? निवृत्त हो जाने वाले, निपट जाने वाले। जो सुख ये निवृत्त हो जाने वाले हैं, ये आत्यंतिक सुख नहीं हो सकते। और तीसरा सुख कहा, तामसी सुख होता है। तामसी सुख कैसा होता है? कहते हैं निद्रा से आ रहा है, आलस्य से आ रहा है, प्रमाद से आ रहा है। क्योंकि नींद में तो सुख है, आलस्य में तो सुख है, प्रमाद में सुख है। वो कौन सा सुख है? वो तामसी सुख है। कहते हैं ये जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है, ये सारे सुख बुद्धि से ग्रहण होने वाले, अंतःकरण इनको ग्रहण करता। ये कहा है बुद्धि ग्राह्यम, ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाले, जिनको बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि को जिनकी उपस्थिति का पता चलता है। कहते हैं बुद्धि जब निद्रा में सुसुप्ति की अवस्था में लय हो जाती है तो उस समय सुख का एहसास करती है। कहते हैं उस स्थिति में क्या होता है? कहते बुद्धि जागती नहीं है, विवेक लुप्त हो जाता है। तो इसमें बुद्धि के लीन होने पर जो सुख है, कहते हैं वो किसका है? निद्रा का सुख है। तो ये सुख किसके अधीन हुआ? बुद्धि के अधीन हुआ, हमारे अधीन नहीं है। तो ये आत्यंतिक नहीं है, चूंकि इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे नींद से जागते हैं, इस सुख की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? नींद से जागने पर इस की निवृत्ति हो जाती है। तो तामसी सुख भी अपना सुख नहीं है, आत्यंतिक सुख नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों कहते हैं वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितः स चलति तत्त्वतः। कहते हैं ध्यान योगी जब इसका चित्त निरुद्ध हो जाता है और जब ये अपने आप के सुख का अनुभव कर लेता है, तो इस सुख का अनुभव करने के बाद ये किंचित मात्र भी अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता है, ये अपनी अवस्था में टिका रहता है। कैसे? अपने में टिका रहना। कहते लौकिक उदाहरण, एक यहाँ पर लौकिक उदाहरण दिया महाराज जी ने। कहते हैं जो शिवाजी महाराज हुए, हमारे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का एक बेटा था जिसका नाम था संभाजी। तो कहते हैं संभाजी को मुगलों ने कैद कर लिया, और जब मुगलों ने कैद कर लिया, उन्हें कहा कि भाई तुम एक काम करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ। उसने कहा भाई मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, मैं किसी भी सूरत में अपने ध्यान का त्याग नहीं करूंगा। उन्होंने बड़ा मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन वो किसी भी तरीके से कहने लगे नहीं, मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा। और जब देखा नहीं मान रहा, आंखें निकाल ली। उन दुष्टों ने संभाजी की आंखें निकाल दी चाबुओं से। उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुआ, तो चमड़ी उतरवा दी, छुरे ले लेकर के चमड़ियां उखाड़ दी, लेकिन किसी भी तरह से किंचित मात्र भी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। इसे कहते हैं अविचलन की स्थिति। किसी भी प्रकार से विचलित ना होना, उसी प्रकार से कहते हैं आप अपने स्वरूप से न सतोगुण के कारण, न रजोगुण के कारण, न तमोगुण के कारण से जब विचलित ना हो, दुनिया की कोई भी वृत्ति आपको प्रभावित ना कर सके, तो इस स्थिति में कहते हैं ये आत्यंतिक सुख रहता है।
उसमें जो आनंद होता है वो अखंड होता है, वो नित्य होता है, वो विलक्षण आनंद है। और वो आनंद अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। और हम सबका ध्येय उसी आनंद को पाना है। अब वास्तव में आप चाहते हैं कि हमें वो आनंद प्राप्त हो, तो भाई इस चित्त को निरुद्ध करना पड़ेगा। वो वेदांत में भी करना पड़ेगा, ध्यान योग में भी करना पड़ेगा, और कर्म योग में भी करना पड़ेगा। कर्म योग में तो क्या होता है कि मेरा है ही नहीं, सब भगवान का है। भक्ति योग में चित्त को परमात्मा में ले जाकर के मिलाना पड़ेगा, और ज्ञान योग में समझ करके कि चित्त नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो भी कुछ है सो ब्रह्म है। जो वेदांत का दृष्टिकोण है, चित्त एक ख्याल है, और चित्त इससे अलग कुछ नहीं है, संकल्प मात्र है। और मैं सब संकल्प विकल्प से विरहित शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और परसों हमारा जो आप जानते हैं माह में 2 बार माता अन्नपूर्णा का जो भंडारा होता है वह परसों होगा। कल एकादशी है, परसों द्वादशी है। कल का सत्संग का तो विश्राम है, लेकिन परसों दोपहर में 12 बजे, ठीक 12 बजे नाला रोड पर लाला जी के यहाँ जैसे हमारा करते हैं उसी तरह से अन्नपूर्णा माता का प्रसाद लगेगा। और फिर रात्रि को यहाँ सत्संग में भी माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लगाया जाएगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।